हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय A to Z सीरीज ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम M से मॉर्निंग सिकनेस को डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट M फॉर मॉर्निंग सिकनेस। जैसे ही आपको पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट, यू ऑब्वियसली बिकम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट दिस एक्साइटमेंट कम्स डाउन विद अ वेरी डिस्गस्टिंग सिम्टम ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। यानी कि मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठकर आपको नॉजिया का एहसास होना, विच माइट ऑल्सो लीड इन टू वॉमिटिंग। दीज एपिसोड्स कुड बी अ डेली रूटीन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन। जब भी ये ऐसा होता है, आपको वॉमिटिंग के सेशंस, आपको वॉमिटिंग के एपिसोड्स जो आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और ये 12th to 14th वीक तक यूजुअली रहता है, और उसके बाद एक ऑटोमेटिक स्विच ऑफ बटन जैसा चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी का एहसास हो और बहुत ज़्यादा रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो, यानी कि छाती में जलन और दर्द का एहसास हो। ये मोस्टली HCG और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स की वजह से होता है। इनकी वजह से हमारी बॉडी के स्फिंक्टर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी का एहसास होता है। यही दो हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन का एहसास लाते हैं, बिकॉज ये गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को डिले करते हैं। तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का साइमल्टेनियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है। अब इससे कैसे बचें? इससे बचा तो नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली इनके सिम्टम्स को ईज आउट किया जा सकता है बाय सम मेडिकेशन। आप कुछ घरगुती उपाय यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ ड्राई खा सकते हैं सुबह उठकर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, बिस्किट और टोस्ट। आप मुरमुरा भी ले सकते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, एज सून एज यू वेक अप, इवन बिफोर ब्रशिंग योर टीथ। ये सारी ड्राई चीज़ें आपके रेचिंग को और नॉजिया को, ये के सिम्टम्स को अवॉइड करती हैं। इसके अलावा ट्राई टू हैव अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील एट नाइट टाइम, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें कुछ रात भर। अगर आपके एनर्जी लेवल सुबह उठकर ड्रॉप होते हैं तो ऐसे केसेस में आपको वॉमिटिंग और नॉजिया सुबह होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ मल्टीवाइटामिन्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको हाइपरएमेसिस हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आपके डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपको नॉजिया के सिम्टम्स कम होंगे। सो ये जो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, NVP, ये एक प्रॉब्लम तब होता है जब आप अपने डेली के काम नहीं कर पा रहे हों, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को ये अफेक्ट कर रहा है और आप नॉजिया और वॉमिटिंग से दिन भर ग्रसित हो। तो ऐसे केसेस में अगर आपको डिहाइड्रेशन का एहसास हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आपकी यूरिन बनना और आप यूरिन पास करना कम कर चुके हैं, तो ये सब सिम्टम्स आपके वार्निंग साइंस हैं जब आपको एक डॉक्टर की हेल्प सीख करनी चाहिए। ऐसे केसेस में यू माइट ऑल्सो रिक्वायर एडमिशन और IV हाइड्रेशन थेरेपी से आपको वापस से ठीक कर कर डॉक्टर्स यूजुअली डे केयर में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी में सेफली दी जा सकती हैं, जिससे कि आपको हाइपरएमेसिस का एहसास ना हो, नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी आपकी कंट्रोल हो जाए। When we talk about diet, please try to keep your diet homemade meals, न्यूट्रिशियस होलसम फूड्स। आपकी डाइट में, आपके प्लेट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंस्ड पोर्शन रहे, और अगर आप बैलेंस्ड मील्स रेगुलरली ले रहे हो तो डेफिनेटली आप नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी से बच सकते हो। If you have any queries or any questions about vomiting and nausea in pregnancy, you can ask them in the comment box below. I'll try to reply to them in my next video. And I also urge my viewers to subscribe to my channel, and to keep yourself updated, please press on the bell icon to get regular notifications.